नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KSG ऑनलाइन स्टडी पर। साथियों, आज हम राजस्थान कला संस्कृति के महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय आज के इस टॉपिक के पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। और दोस्तों, इस टॉपिक से बार बार हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये जो टॉपिक है राजस्थान के हर एक एग्जाम में आने वाला ये टॉपिक है। दोस्तों, तो क्लास को अंत तक देखना है, कंप्लीट देखना है। और दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, ये हमारे फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज और एक्स पेज है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक इन पेज को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इन सब की लिंक है, तो वहां जाकर के आप चैनल को और इन पेज को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। दोस्तों, बताना है राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन ए है रामदास जी, लालदास जी, स्वामी नारायण। ऑप्शन डी है रामचरण जी। दोस्तों, राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामचरण जी। रामचरण जी को राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और दोस्तों, इस संप्रदाय की स्थापना 1800 शताब्दी ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1800 शताब्दी ईस्वी में इस संप्रदाय की स्थापना हुई थी। और दोस्तों, इस संप्रदाय का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो उसको जाना जाता है अर्णव वाणी के नाम से। अर्णव वाणी के नाम से इस संप्रदाय का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और दोस्तों, फूलडोल जो चैत्र माह में ये त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? चैत्र माह में। नाम है दोस्तों फूलडोल। फूलडोल जो चैत्र माह में ये त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, राम स्नेही संप्रदाय का ये उस जो फूलडोल उत्सव है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण उत्सव है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा किस संप्रदाय की मुख्य पीठ के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, बताना है जो शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है तो दोस्तों यहां पर कौन से संप्रदाय की महत्वपूर्ण पीठ स्थापित है। दोस्तों, ऑप्शन है दादूपंत, राम स्नेही संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय। दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पी, राम स्नेही संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों देखिए, इसमें इसकी जो दूसरी डिटेल है दोस्तों, इसमें देखिए जो शाहपुरा राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वहां पर राम द्वारा स्थापित है। क्या है दोस्तों? यहाँ पर राम द्वारा स्थापित है शाहपुरा भीलवाड़ा में। दोस्तों, इस संप्रदाय की तीन अन्य गद्दियां एक तो है दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है और तीन अन्य जो गद्दियां है जिसमें पहले नंबर पर आता है दोस्तों सिंहतल जो कहां पर स्थापित है तो यह है दोस्तों बीकानेर में। सिंहतल बीकानेर में राजस्थान की एक जो राम स्नेही संप्रदाय के इसकी एक पीठ है जिसकी स्थापना करी थी दोस्तों हरिराम दास जी ने। किसने? हरिराम दास जी ने इस संप्रदाय की जो पीठ है इसकी स्थापना सिंहतल बीकानेर में की थी। और दोस्तों दूसरी है खेड़प्पा जो कहां पर स्थापित है दोस्तों? तो यह है जोधपुर में। कहां स्थापित है? जोधपुर में ये स्थापित है, जिसकी स्थापना की थी दोस्तों रामदास जी ने खेड़प्पा जोधपुर में राम स्नेही संप्रदाय की ये जो पीठ है इसकी यहाँ पर स्थापना की थी। और एक है दोस्तों रेण है दोस्तों नागौर में। रेण जो स्थापित है दोस्तों स्थित है नागौर में। इस पीठ की जो स्थापना की थी वो थे दरियाव जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना उसकी गति की जो स्थापना दोस्तों वो रेण नागौर में की थी। यानी इस संप्रदाय की जो भीलवाड़ा है इसके अलावा कहां पर गद्दियां दोस्तों? तो ये एक तो है सिंहतल बीकानेर में, खेड़प्पा जोधपुर में, रेण नागौर में, जिसकी स्थापना की थी दोस्तों हरिराम दास जी ने, रामदास जी ने और दरियाव जी ने। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है दादू दयाल किस पंथ के
संस्थापक है? दादू दयाल किस पंथ के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन में देखिए दोस्तों, बाबूजी पंथ, दादू पंथ, निर्वाणी अखाड़ा, रामानंदी संप्रदाय। दोस्तों इसमें दादू पंथ किस पंथ के संस्थापक है ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादू पंथ। दादू पंथ इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस संप्रदाय का जो दोस्तों महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका नाम था दादू वाणी। क्या नाम थे? दादू वाणी, जो इस संप्रदाय का महत्वपूर्ण ग्रंथ था। और दोस्तों दादू साहब का जो मुख्य संदेश था, दादू दीन दयाल का कागज कलम न लेखा, ये इस संप्रदाय का या दादू साहब का मुख्य संदेश था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ स्थित मानी जाती है? दोस्तों दादू पंथ की जो मुख्य गद्दी है वह कहां पर स्थित है ये बताना है। ऑप्शन है दोस्तों, शाहपुरा, सलेमाबाद, नारायण जयपुर, नागौर। दादू पंथ की जो मुख्य गद्दी है दोस्तों ये स्थित है नारायणा जयपुर में। नारायणा जयपुर में दादू पंथ की ये मुख्य गद्दी स्थापित है। और दोस्तों जो दादू पंथ है यानी दादू दयाल के 152 शिष्य थे, 152 शिष्य थे। उनमें से जो 100 शिष्य थे वो थे एकांतवासी, एकांतवासी थे। और दोस्तों जो 52 शिष्य थे वह दादू द्वारों की स्थापना की थी। और दोस्तों इन्हीं जो 52 जो अन्य शिष्य थे उन पंथ के 52 दादू पंथ के 52 स्तंभ। क्या नाम है दोस्तों? दादू पंथ के 52 स्तंभ। इनको जो ये 52 शिष्य थे जिन्होंने जगह जगह पर जाकर के दादू द्वारों का इनकी स्थापना की थी, तो उनको जाना गया था दोस्तों दादू पंथ के 52 स्तंभ। और दोस्तों ये जो दादू पंथ है ये कालांतर में 5 भागों में विभाजित हो गया था। तो इनके नाम देखिए दोस्तों, पहले नंबर पर आता है खालसा, पहले नंबर पर आएगा दोस्तों खालसा। फिर आता है विरक्त, फिर आता है दोस्तों उत्तरादे, और उसके बाद में है दोस्तों खाकी, और पांचवा दोस्तों नागा। तो दोस्तों इन खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा, इन 5 भागों में ये डिवाइड हो गया था, बट गया था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी, दादू पंथ की जो मुख्य गद्दी है वह नारायण जयपुर में स्थित है। और इसके 52 शिष्य थे, जिसमें से 52 जो शिष्य थे उनको दादू पंथ के 52 स्तंभ के रूप में इनको जाना गया था। और कालांतर में ये 5 भागों में विभाजित हो गया था, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जंब सागर किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है? जंब सागर किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है? ऑप्शन है बल्लभ संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णोई संप्रदाय। विष्णु संप्रदाय जिसकी स्थापना किसने की दोस्तों? इसकी स्थापना की थी जाम्बोजी ने। किसने की? जाम्बोजी ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। और इस जो जंब सागर है दोस्तों इसमें 29 नियमों का वर्णन है, 29 नियमों का इसमें वर्णन है। और जो विष्णु संप्रदाय है दोस्तों वह इन ही 29 नियमों का ये पालन करता है। और इस संप्रदाय का जो मुख्य तीर्थ स्थल है दोस्तों वह है नोखा तहसील। नोखा तहसील जो कहां पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। और इसी तहसील के तहत एक गांव है जिसका नाम है मुकाम गांव। मुकाम गांव है जहां पर इस तीर्थ स्थल की प्रमुख जो तीर्थ स्थल वह स्थित है यहाँ पर नोखा मुकाम गांव में। और यहाँ पर फाल्गुन अमावस्या को कब लगता है दोस्तों? फाल्गुन अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है, फाल्गुन अमावस्या को। तो दोस्तों जहां तक मुझे लगता है आपको ये जानकारी आज समझ में आ रही होगी। जंब सागर है वह ग्रंथ है और इसमें 29 नियमों का उल्लेख है जिसका विष्णु संप्रदाय पालन आज तक करता है। और दोस्तों नोखा गांव बीकानेर जिले में है, वहां का एक नोखा तहसील बीकानेर जिले में है। वहां मुकाम गांव है जहां पर इस तीर्थ स्थल इस संप्रदाय का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और जहां पर
फाल्गुन अमावस्या को मेला लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, किस संप्रदाय के अनुयायी 36 नियमों का पालन करते हैं? बताइए दोस्तों, किस संप्रदाय के अनुयायी 36 नियमों का पालन करते हैं? ऑप्शन में देखिए, जसनाती संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय, दादूपंत ख्याति संप्रदाय। तो दोस्तों 36 नियमों का पालन करने वाला संप्रदाय कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय इन 36 नियमों का पालन करता है और इस संप्रदाय की दोस्तों जो प्रवर्तक है, इसकी स्थापना है दोस्तों वो की थी जसनाथ जी ने। जसनाथ जी जिन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। इसमें 36 विशेष नियमों का पालन किया जाता है, जिसमें अनुशासन, अग्नि नृत्य और लोक कल्याणकारी सिद्धांत। और दोस्तों जो अग्नि नृत्य है, अग्नि नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अग्नि नृत्य जो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वह है जसनाती संप्रदाय से ये संबंधित है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में किस संत को जाना जाता है? दोस्तों बताना है, लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में किस संत को जाना जाता है? ऑप्शन में देखिए, रामचरण जी, जसनाथ जी, लालदास जी, चैतन्य महाप्रभु। दोस्तों लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक किसे जाना जाता है? लालदास जी। क्या नाम है दोस्तों? लालदास जी को लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि लालदासी संप्रदाय लालदास जी के इसके प्रवर्तक है। दोस्तों जो लालदास जी है तो इनके जो गांव है, इनका गांव का नाम है धोली दूब गांव। धोली दूब गांव। तो दोस्तों ये इस गांव से बिलोंग करते थे और इनका जो परिवार है वो था मेव परिवार। मेव परिवार से ये बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धाद्वैत सिद्धांत, शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया था? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु। दोस्तों बताना है शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया था? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी ने इस शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रवर्तन किया था। ये जो वल्लभाचार्य है ये औरंगजेब के ये समकालीन राजा संत थे। किसके संबंधित दोस्तों? औरंगजेब के समकालीन ये संत थे। और जो श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश और गोकुल चंद्र मान जी और मदन मोहन जी की जो प्रतिमाएं हैं, संबंधित जो घटनाएं हुई थी दोस्तों, औरंगजेब ने ऑर्डर निकाला था कि हिंदुओं की जो मूर्तियां हैं उनको तोड़ने का। तो दोस्तों ये जो मूर्तियां हैं ये इनसे संबंधित जो घटनाएं हुई थी, तो ये औरंगजेब और वल्लभाचार्य के समकालीन ये घटनाएं हुई थी। और जो अंबानी परिवार है, कौन सा परिवार है? अंबानी परिवार है। तो दोस्तों अंबानी परिवार के इष्ट देव माने जाते हैं दोस्तों श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी को अंबानी परिवार के इष्ट देव के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जो वल्लभ संप्रदाय है ये श्री कृष्ण भगवान के इनकी इस संप्रदाय में पूजा की जाती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? बताएं दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? ऑप्शन में है निम्बारक संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, दास पंथ। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा गौड़ीय संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बंगाल में, कहां पर? बंगाल में कृष्ण भक्ति को एक आंदोलन के रूप में जिसने बताया था दोस्तों, मनाया था एक आंदोलन के रूप में, तो वो थे चैतन्य महाप्रभु। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कहां स्थित है? दोस्तों बताना है निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कहां पर स्थित है? ऑप्शन में देखिए दोस्तों, मेड़ता, सलेमाबाद, पुष्कर, नागौर। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलेमाबाद में। निम्बारक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वह सलेमाबाद में स्थित है। और सलेमाबाद कहाँ है दोस्तों? ये है अजमेर में। और इसे उदयापीठ के नाम से भी इसको जाना जाता है। उदयापीठ के नाम से भी इस संप्रदाय को, इस
इस पीठ को या इस संप्रदाय को जाना जाता है। निम्बार्काचार्य के अनुयायी द्वैताद्वैत दर्शन का प्रचार करते थे। किसका? द्वैताद्वैत सिद्धांत या दर्शन का ये प्रचार करते थे। तो दोस्तों आज की ये क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।